नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मित्रों, आज एक विशेष विषय आपके लिए, और विषय है स्वास्थ्य से संबंधित। आपको जानकारी होगी कि हमारे जो जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, अभी हम एक जंगल में खड़े हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक इसलिए है क्योंकि ये जड़ी बूटी काम करती है दांतों पे। मित्रों, अभी हम एक सीरियल वाइज एक जानकारी आपको देंगे, इसलिए वैसे तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप सारी वीडियो देखें, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी वीडियो हम बना रहे हैं इन पे विशेष ध्यान लगाएं, क्योंकि अभी हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित इन जड़ी बूटियों के बारे में। और ये वो जड़ी बूटियाँ हैं जो आपको बहुत सारे रोगों से दूर रख सकती हैं, बहुत सारे रोगों से बचा सकती हैं। तो आज हमारा जो पहला वो है विषय, वो दांतों को लेकर है। और इस दांतों के विषय पे भी हम आपको कई सारी जड़ी बूटियाँ बताएंगे जो जंगल में उपलब्ध हैं, बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं। तो एक जड़ी बूटी हो सकता है आपके यहाँ ना मिले, दूसरी मिले, तीसरी मिले, चौथी मिले। तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक ही बीमारी में कई सारी जड़ी बूटियाँ जो काम आने वाली हैं, तो अनेक जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताएं। तो जिन मित्रों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, और देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है जानकारी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और अब हम चलते हैं, अब आपको बताते हैं आज एक बहुत अनूठे और एक विशेष औषधीय पेड़ के बारे में, और वो पेड़ है ढाक का। तो ढाक के बारे में आपने शायद सुना होगा, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कैसा होता है ढाक का पेड़ या कैसा होता है उसका पत्ता। और मित्रों, ये जो पौधा है, ये जो इसके पत्ते हैं, ये काम आते हैं दांतों की कई बीमारियों में। जो लोग दांतों की बीमारियों से परेशान हैं, किसी को पारिया लगता है, किसी के जो है मसूड़े कमज़ोर हैं, किसी के दांत से खून आता है, किसी को पानी गर्म ठंडा लगता है, कुछ भी खाना गर्म ठंडा लगता है, तो उसके काम में ये बहुत अच्छा काम करती है। चबाने से सीधा सीधा, इसमें कोई टेक्निक नहीं है। पेड़ के पास जाइए, पत्ता तोड़िए और पत्ते को तोड़ के चबा लीजिए, और जैसे ही आप पत्ता चबाना शुरू करेंगे तो आपके मुँह में एक लुगदी बननी शुरू हो जाएगी। जैसे लुगदी बननी शुरू हो जाएगी तो आपको थूकना नहीं है। आपको कोशिश ये करनी है कि उसको जितनी देर तक आप अपने मुंह में रख सकते हैं उतनी देर तक अपने मुंह में रखें और उसको चबाने की कोशिश करें। और जब आपको लगे कि अब मुंह भर गया है, अब इसको चबाना संभव नहीं है, मुंह में रोकना संभव नहीं है, तो आप उसको थूक से, और थूकने के बाद में आधा घंटे तक कुल्ला ना करें, क्योंकि इसके मुंह में रखने से अगर इसका लार्वा अंदर भी जाता है तो किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी पेट में जाने से भी। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप थूकने के साथ ही कुल्ला करें। उसको आधा घंटे, 1 घंटे, जितनी देर आप हो सकता है उसको बिना कुल्ला करे मुंह को ऐसे ही रहने दें। तो आइए हम चलते हैं उस पेड़ के पास में, हम दिखाते हैं आपको वो पेड़। ये पेड़ है ढाक का। आप गौर से देखिए, ये ढाक का पेड़ है, ये पत्ते हैं इसके। ये पेड़ आपको जंगल में कई जगह, जो ऐसा लेना जो दूर से, मतलब अच्छे से पिक्चर आए, दूर से नज़दीक से, मतलब कैमरा वहाँ रखना है जहाँ से ठीक से आए पिक्चर। दूर से भी आ रही होगी हाँ, थोड़ा सा दूर से दिखाएं, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं एक बार। तो मित्रों, ये है ढाक का पेड़, और ये जो पत्ते हैं ढाक के, ये आप देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से अब इनको देख पा रहे होंगे। तो ये एक पत्ता मेरे हाथ में है, अभी मैं देखो इसको चबाता हूँ एक पत्ते को। तो आपको ये सोचना नहीं है इसके विषय में कि इसका स्वाद वगैरह मैं भी आपको सब बताऊंगा चबाने के बाद में। ये देखिए, अब ये पत्ता मैं अब चबा रहा हूँ आपके सामने, ये पत्ता है, और ये इस पत्ते को मैं चबा रहा हूँ जैसे पान को चबाते हैं, इस तरह से आप इस पत्ते को चबाइए, और उसको उतनी देर तक चबाइए जब तक कि चबाते 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 आपके मुँह में लार्वा बनना शुरू ना हो जाए। मुझे बोलना पड़ेगा इसलिए मैंने पत्ता थूक दिया है, लेकिन इसको थूकने की ज़रूरत नहीं है। और तब तक आप इसको चबाइए जब तक आपका मुंह लार्वे से ना भर जाए, और जितनी देर हो सकती है इस पत्ते को, लार्वे को अपने मुंह में रखिए। इसकी खासियत मैंने आपको बताई। आपके दांत से खून आता हो, आपके दांत में पायरिया लगा हो, और निरंतर अगर आपने इस पौधे का 60 से 90 दिन इस्तेमाल कर लिया, तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ आपको कि 60 से 90 दिन जिसने इसको इस्तेमाल कर लिया, जिसने इसका प्रयोग कर लिया, उसके दांत से खून आना, पीप आना बंद हो जाएगा। पारिया की अगर समस्या है तो पारिया की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत ही औषधीय गुण लिए हुए ये पौधा है। और आपको जानकारी बता दूं मैं कि हमारे शरीर के अंदर ज़्यादातर बीमारियां पाचन क्रिया की खराब होने की वजह से होती हैं। और पाचन क्रिया खराब कैसे होती है? क्योंकि मान लो बहुत से लोगों के दांतों में दिक्कत है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ दांतों के बारे में। अब हमारे दांत खराब हैं तो हम खाने को, भोजन को ठीक से चबा नहीं पाते,
और जब हम भोजन को ठीक से चबा नहीं पाते तो क्या होता है कि हमारी जो लार है, जो लार ग्रंथि हैं हमारी मुंह के अंदर, वो जो स्राव छोड़ती हैं वो खाने में ठीक से मिक्सचर नहीं होता है। और जब वो खाना ठीक से मिक्सचर नहीं कर पाती है तो क्या होता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता है। और जब खाना ठीक से हजम नहीं होगा तो क्या होगा, फिर हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। इसलिए पाचन क्रिया को अगर ठीक रखना है तो सबसे बहुत जो पहली चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, वो है दांतों को स्वस्थ रखना। और मित्रों, आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे साथ समस्या क्या है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, और मॉडर्न होने के साथ साथ हमने क्या काम शुरू कर दिया है, हमने ब्रश के साथ टूथपेस्ट करना शुरू कर दिया है। आपको एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया जानकारी मैं देने वाला हूँ कि आप लोग समझते हैं कि टूथपेस्ट करने से दांत मजबूत होंगे, लेकिन मैं एक बात आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग टूथपेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के दांत क्या ठीक हैं? उन लोगों के पारिया नहीं लग रहा है? उन लोगों के दांतों में कैविटी नहीं है? या उन लोगों के दांत नहीं गिर रहे हैं? अब आप कहेंगे बड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न ऐसा है कि जो आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। अब आप देखिए, अगर आपका ब्रश करते करते, कोई भी टूथपेस्ट करते करते अगर आपके दांत गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दांतों की बीमारी को वो बढ़ा रहे हैं, ना कि घटा रहे हैं। आपने पहले बुजुर्ग देखे होंगे, अभी भी कुछ बुजुर्ग हैं जिंदे हैं, क्योंकि बहुत लोग तो नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 90 साल की 80 साल की उम्र में हैं और दांत उनके आज भी बहुत स्वस्थ हैं, बड़े मजबूत हैं। अगर उनका मुंह खुलवाओगे तो पता चलेगा कि दांत बिल्कुल ऐसे मिलेंगे उनके कि ऐसे ठक 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 ठक, ऐसे भी अगर मारोगे ना तो हिलेंगे नहीं हिलाने से। और हमारे आजकल के नए बच्चों के दांत क्या हैं कि कैविटी हो रही है, दांत खराब हो रहे हैं, हिल रहे हैं, और 40 की उम्र तक जाते जाते, 35 की उम्र तक जाते जाते सभी के दांतों में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जो टूथपेस्ट हैं। अब आप कहोगे कि टूथपेस्ट उसका कारण कैसे है? टूथपेस्ट उसका कारण ऐसे है कि हमारे जितने भी टूथपेस्ट हैं, आप किसी का भी ले लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अपना कोई भी टूथपेस्ट है, आप उसको उठाइए और उठा के उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पदार्थ उसमें डाले गए हैं, आप उनके बारे में पढ़िए तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि हमारे दांतों के खराब होने का कारण क्या है। उसमें क्लोराइड, सोडियम, ऐसे घातक और ख़तरनाक चीज़ें उनमें मिलाई गई हैं कि जो कैंसर तक पैदा करती हैं शरीर में जाके। दांतों को तो ख़राब कर ही रही हैं, लेकिन उसके अलावा वो अंदर शरीर में जाके कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे रही हैं, हमारी आंतों को ख़राब कर रही हैं। इसलिए मित्रों, और अगली बात मैं किसी दूसरे टाइम आपको बताऊंगा। आज मैं अपने विषय को यहीं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी जानकारी अभी आपको और देनी है। तो इसलिए मैं आपसे, मेरा निवेदन है कि आप आज इस ढाक के पत्ते को बहुत अच्छी तरह से देख गए होंगे, समझ लिया होंगे, और आप इसका इस्तेमाल करें। और अन्य जड़ी बूटियों के बारे में फिर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, और आपसे फिर मेरा एक बार निवेदन है कि यदि आप अपने दांतों को, अपने बच्चों के दांतों को ठीक रखना चाहते हैं तो प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए। और मैं कई सारी चीज़ों के बारे में आने वाले टाइम में, जस्ट अभी 1 दिन में 2 दिन में, फिर एक किसी नई वीडियो के साथ आपको दांतों के बारे में बताऊँगा। और दांतों के बारे में इतनी जड़ी बूटियों के बारे में आपको अवगत कराऊँगा कि आपको 2, 3, 4, 5 उनमें से कोई ना कोई जड़ी बूटी आपके पास, कोई ना कोई पेड़ आपके पास ऐसा मिल जाएगा जिसका आप प्रयोग करके अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। और दांत सुरक्षित रहेंगे तो आंत सुरक्षित अपने आप हो जाएंगी, और आंत सुरक्षित हो जाएंगी तो आपकी पाचन क्रिया सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले तो अपने घर से टूथपेस्ट को जो है आप नमस्ते करिए, क्योंकि टूथपेस्ट जो इतने भी हैं ये आपके दांतों को ठीक नहीं कर रहे हैं, ये आपके दांतों को ख़राब कर रहे हैं। दांत इसकी वजह से गिर रहे हैं, एक बड़ा आश्चर्यजनक सत्य है। लेकिन आजकल हमारे दांत गिरने का, हमारे दांतों में कैविटी होने का, हमारे दांतों के बीमार होने का, मसूड़े खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण ये टूथपेस्ट भी हैं। इसलिए प्राकृतिक की तरफ आइए, आयुर्वेद की तरफ आइए, और अपने दांतों को सुरक्षित रखिए, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखिए। अभी इसी क्रम में किसी दूसरे पेड़ के, किसी दूसरी औषधि के लिए हम कल या परसों फिर 1 दिन में 2 दिन में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।